नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले जीएनएम भर्ती की थोड़ी सी, और उसके बाद बात करेंगे पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की इत्मीनान से बात करेंगे, टीजीटी पीजीटी की और एलटी की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो छात्राएं यूपी SSS की भर्ती एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता की तैयारी कर रही हैं। वे सभी छात्राएं चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकती हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रही हैं। इस पुस्तक में यूपी एएनएम भर्ती का जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, उसके हिसाब से 2500 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न आपको इस पुस्तक में मिल जाएंगे और इनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी मिल जाएगी। 25 प्रैक्टिस सेट इसमें मिलेंगे और 1 साल पेपर भी इसमें उपलब्ध है, ताकि आप लोग अपना देख सकें कि किस प्रकार का इसका पेपर होता है। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की यह बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी, और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो इसे आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ये देख सकते हैं, एक बड़ा बदलाव है नर्सिंग में कोर्स में, और लिखा है अब जीएनएम में प्रवेश परीक्षा से होगा दाखिला। ये देखिए, चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अगले सत्र के लिए जारी किया आदेश। 386 कॉलेज हैं और 17,845 जीएनएम की सीटें हैं। प्रदेश के निजी नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेजों में चल रहे जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स में दाखिला अब प्रवेश परीक्षा से होगा। 2025-26 से ही मेरिट के जरिए दाखिला नहीं होगा। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में आदेश भी जारी हो गया है। प्रदेश के 386 कॉलेज में जीएनएम के करीब 17,845 सीटें हैं। अब तक इन सीटों पर दाखिला हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मेरिट के आधार पर किया जाता था। आप जानते हैं हाई स्कूल इंटरमीडिएट में क्या होता है, कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा नकल होती है, और प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं वो मेरिट के आधार पर जब एंट्रेंस होता है तो उनका चयन नहीं हो पाता है। इसलिए अब ये बदलाव किया गया है। लिखा 2024-25 में केंद्रीयकृत प्रवेश परीक्षा के बाद अब अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय को ऑनलाइन काउंसलिंग की जिम्मेदारी दी गई है। इस बीच निजी कॉलेज संचालकों ने जोर लगाया और 8 जुलाई 2024 को चिकित्सा शिक्षा विभाग विशेष सचिव ने अपना फैसला बदल दिया। मेरिट से ही दाखिला दिया गया, और विशेष सचिव ने यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी को दिए आदेश में यह भी तर्क दिया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से 3 वर्षीय जीएनएम कोर्स के लिए 9 राजकीय प्रशिक्षण केंद्रों में मेरिट से दाखिला होता है। ऐसे में निजी केंद्रों में भी मेरिट से दाखिला हुआ। इस वर्ष 15 नवंबर को ही उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के सचिव डॉक्टर आलोक कुमार श्रीवास्तव ने दाखिले के संबंध में आदेश जारी कर दिया है, और सभी निजी कॉलेज के नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्रों के प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्यों को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि 8 जुलाई 2024 के आदेश के तहत वर्ष 2025-26 में जीएनएम डिप्लोमा में दाखिला हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मेरिट से नहीं किया जाएगा। इसके स्थान पर अपारदर्शी प्रतिस्पर्धा परीक्षा यानी कि प्रवेश परीक्षा होगी। इस आदेश के बाद निजी कॉलेज संचालकों में एक बार फिर से लामबंदी शुरू हो गई है। ये पैसे लेकर के एडमिशन दिया करते थे कमाने के चक्कर में, विभिन्न ऑफर और बहुत सारी चीजें, लेकिन अब ये बदलाव किया गया है। ये बदलाव स्वागत योग्य है, और इससे जो प्रतिभाशाली जो छात्र हैं उनके साथ में न्याय हो। पुलिस कांस्टेबल भर्ती की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लिखा है हमारी विरासत राम की परंपरा सपा की खान मुबारक। योगी का एक बयान आया है, और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, पुलिस कांस्टेबल भर्तियों को लेकर के ये ज़्यादा वैसे भी कम बोलते हैं, और जो मुद्दा है वो आप देख ही रहे हैं। लिखा सीएम ने कहा कि 60,200 पदों के लिए हुई पुलिस भर्ती परीक्षा का परिणाम इसी महीने घोषित हो जाएंगे। 20% सीटें बेटियों के लिए आरक्षित है। तो ऐसा नहीं है एक बार बयान आया, इनका कई बार बयान आया है, और समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो परिणाम है वो नवंबर के महीने में जारी होगा। वहीं पर पुलिस कांस्टेबल भर्ती में एक विवाद भी हो गया है। दैनिक जागरण समाचार पत्र है 16 नवंबर का, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, हालांकि मैंने इसको लेकर के बहुत सारे वीडियोज भी बनाए हैं। लिखा पुलिस भर्ती परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी में गड़बड़ी की शिकायत की विद्यार्थियों ने। लिखा पुलिस आरक्षी भर्ती 2023 की अंतिम उत्तर कुंजी पर अभ्यर्थियों ने प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। नीचे लिखा कि उत्तर कुंजी में गड़बड़ी के मामले में प्रयागराज में बैठक कर गलत उत्तर वाले प्रश्नों के उल्लेख के साथ मुख्यमंत्री जी से शिकायत की गई है। उन्हें भेजे गए पत्र में मांग की गई कि विसंगतियों को ठीक करके संशोधित उत्तर कुंजी फिर से जारी की जाए। बैठक में छात्रों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, और लिखा कि यह भी शिकायत की कि जो 25 प्रश्नों को त्रुटिपूर्ण होने का हटाया गया, उनमें से कुछ में से एक के विकल्प सही हैं। जिन 20 प्रश्नों का एक से अधिक विकल्प सही है, उनमें से कुछ प्रश्नों के गलत। ये सब बातें यहाँ पर लिखी हैं कि जो सही प्रश्न है उनको हटा दिया गया, जो गलत है उनमें सही से बदलाव नहीं किया गया है। और इन विद्यार्थियों ने एक ग्रुप भी बनाया है, एक संगठन बनाया है, और ये विद्यार्थी अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। कई मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं, कई अधिकारियों से मांग कर रहे हैं, और कुछ विद्यार्थी कोर्ट जाने की चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल अधिक जानकारी आप लोगों को इनके टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर के वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कौन कौन से प्रश्न विवादित हैं और कौन से प्रश्न विवादित नहीं है, जिनको गलत तरीके से हटाया गया है। चलिए बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी की। आज ये नोटिस वायरल हो रही है अमर उजाला की। ये खबर पुरानी मैं आपको बता दूं, इसके चक्कर में मत रहिए। विद्यार्थियों ने जो आंदोलन किया प्रयागराज में, और उत्तर प्रदेश सरकार ने थोड़ा सा तेजी दिखाया। आपकी जो परीक्षा है वो दिसंबर लास्ट और जनवरी में तैयारी है। अधिकारियों से बात भी हो गई है, और बहुत सारे जो परीक्षा केंद्र हैं यानी कि जो विद्यालय है वहाँ से भी सूचना मिली है कि आपकी जो परीक्षा है
उसके लिए सेंटर खाली हैं और पत्र जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग से उन विद्यालयों को भेजा गया है। महाकुंभ के बाद में नहीं, महाकुंभ के पहले ही आपकी परीक्षा कराने की योजना शिक्षा सेवा चयन आयोग की। बहुत सारे विद्यालयों ने तो परीक्षा केंद्रों के बारे में जानकारी भेज भी दी है और 20 नवंबर तक जो है कहा गया है, मांगा गया है। और अधिकारियों ने ये बताया है कि जब हमारे पास सभी जिलों से, सभी जनपदों से डाटा आ जाएगा, उसके बाद में फिर हम परीक्षा की तारीखों को लेकर के जो है मुख्य सचिव के पास भेजेंगे, शासन को भेजेंगे। शासन अगर हमको अनुमति दे देगा तो हम परीक्षा करा लेंगे। ऐसा कीर्ति मैम ने पहले भी कहा था, जो चेयरमैन है, कि हम शासन से पूछ के काम करेंगे और शासन अगर अनुमति दे देगा उन तारीखों में परीक्षा कराने के लिए, जहाँ तक शासन दे देगा अनुमति, उसके तब ये जो आपकी परीक्षा है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हो, सारी जो परीक्षाएं वो हो सकती हैं। टीजीटी पीजीटी के लिए 5-6 दिन चाहिए, 4 दिन के आसपास, और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 1 या 2 दिन में परीक्षा। लेकिन हो सकता है कि कुछ ज़्यादा दिनों में हो, चूँकि नई नियमावली के तहत परीक्षाएं होनी है, ये नया शासनादेश के आधार पर हो सकता है कि ज़्यादा दिनों में परीक्षा कराई जाए, क्योंकि अब केवल सरकारी विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। तो ये जो सूचना टीजीटी पीजीटी को लेकर के है, इसकी एक बार और पुष्टि कर ली गई है अधिकारियों के द्वारा। और जो विद्यालय हैं, उन विद्यालयों से भी जानकारी ली गई है कि क्या आपके यहाँ पर इस तरीके का पत्र आया था और क्या वास्तव में परीक्षा केंद्र मिल सकेंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, परीक्षा केंद्र मिल सकेंगे। 12 जनवरी तक बहुत सारी जो तारीखें हैं वो यहाँ पर खाली हैं, विद्यालयों में कोई एग्ज़ाम नहीं है। तो हो सकता है कि दिसंबर के लास्ट में आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और 12 जनवरी के पहले तक आप लोगों की जो टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो हो जाए। इसलिए अब आप लोग जो है थोड़ा सा पढ़ाई भी करते रहें। और पूछा गया था उनसे कि ये 60 दिन पहले अगर बता देते तो ज़्यादा अच्छा होता, तो उन्होंने कहा 2 साल पुरानी भर्ती है, उसमें बताने की क्या ज़रूरत है, परीक्षा तो आपकी होनी ही होनी है। और दूसरा बात ये भी है कि बहुत ज़्यादा भर्ती आपकी डिले भी ये नहीं कर सकते हैं, नहीं तो फिर 3 साल वाला एक नियम है, अगर 3 साल से पुरानी भर्ती होगी तो उसको फिर रद्द करने का भी एक वो रहता है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो परीक्षा नियमावली है उसमें साफ साफ लिखा है, कोई विज्ञापन जारी हुआ और 3 साल से ज़्यादा हो गया तो फिर ये रद्द कर दिया जाएगा विज्ञापन। और शायद मार्च 2022 में ही इसका जो विज्ञापन है वो जारी हुआ। तो फिलहाल ये उन्होंने कहा कि आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो परीक्षा की तारीख के 20 दिन पहले जारी हो जाएंगे। जो परीक्षा की तारीखें होंगी उसके 20 दिन पहले जारी हो जाएंगे। और ये 60 दिन 45 दिन का नियमावली में कहीं पर भी कोई उल्लेख है नहीं, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम आपको पहले से जानकारी दें। ठीक है, परीक्षा हो रही है तो हो जाने दीजिए, उसके बाद में नई भर्ती को देखिए, नई भर्ती में लगिएगा। और वैसे ही बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी है परीक्षा में। एलटी ग्रेड की भी बात कर लेते हैं। एलटी ग्रेड के लिए भी अधियाचन मांगा गया है, समकक्ष अर्थ विवाद समाप्ति हो गया है। एलटी ग्रेड का जो अधियाचन है इसके बारे में भी जानकारी मिल चुकी है कि इसका जो अधियाचन है वो निदेशालय भेज दिया गया है। अलग अलग जिलों से जो सेंटर जो मांगा गया था रिक्त पदों का विवरण, उसको लेकर के मैंने एक वीडियो भी बनाया। ये पत्र 8 नवंबर को भी जारी हुआ था, ये महिला शाखा का था। एलटी ग्रेड के लिए ये सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक से ये मांगा गया था। तो जो जानकारी मिली है कि जो अधियाचन है वो भेज दिया गया है, ये 15 नवंबर तक भेजना था, ये अधियाचन पहुंच चुका है। और अब वहाँ से जो निदेशालय है वहाँ से ये शिक्षा निदेशक निदेशालय से मांगा गया था, यहाँ पर आ गया है। और यहाँ से जो अधियाचन है वो अब लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। तो उम्मीद है कि अगले चयन वर्ष में जो जनवरी में विज्ञापन जारी होता है नया भर्ती कैलेंडर लोक सेवा आयोग का, उसमें आप लोगों को नोटिफिकेशन या परीक्षा की तारीख के बारे में आपको जानकारी दे दी जाए और अगले साल इसका जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। तो अभी कुछ मंडल ने भेजे हैं, कुछ मंडल अभी नहीं भेज पाए हैं और उम्मीद है कि वो इसी हफ्ते जो शेष मंडल हैं वो भी जो रिक्त पदों का जो विवरण है भेज देंगे। उसके बाद में लोक सेवा आयोग और फिर आपका जो है विज्ञापन। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।